यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर निवेश और तकनीकी सहयोग की संभावनाएं छिपी हुई है। क्या ये दौरा राज्य के भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाला साबित होगा, ये देखने के लिए सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर के कई अहम बैठकों और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जहां दोनों देशों के बीच निवेश और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की योजनाओं पर चर्चा होगी। और इसके बाद 25 और 26 फरवरी को वो जापान में रहेंगे, जहां उनकी यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है जापान की अत्याधुनिक ट्रेन। ये ट्रेन चुंबकीय शक्ति की मदद से पटरी से ऊपर हवा में तैरती हुई चलती है और इसकी उच्च गति और तकनीकी चमत्कार ने दुनिया भर में लोगों का ध्यान खींचा है। मुख्यमंत्री इस हाई स्पीड ट्रेन में 100 किलोमीटर की परीक्षा यात्रा करेंगे, 50 किलोमीटर आगे और 50 किलोमीटर वापसी, जिसमें वो इसकी तकनीकी और पारदर्शिता का प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे। ये दौरा केवल उनकी तकनीकी जिज्ञासा तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार इसे उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे राज्य में हाई स्पीड और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की संभावनाओं को मजबूती मिल सकती है। इस दौरे पर अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मुख्यमंत्री जापान से शहरों और विरासत के संरक्षण के सकारात्मक सबक लेने आए हैं। उन्होंने चुनावी संदर्भ में ये भी सवाल उठाया है कि अपनी अंतिम वर्ष में किसकी योजनाएं मुख्यमंत्री साकार कर पाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा केवल मनसुख पर्यटन या फिर व्यक्तिगत रुचि के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे मिलने वाले ज्ञान और अनुभव का लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए। अखिलेश यादव ने विशेष रूप से जापान की उन्नत तकनीक, शहरों की संरक्षिता विरासत और आधुनिक शहरी योजना का उल्लेख किया है और उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री इन अनुभवों का उत्तर प्रदेश में लागू करके राज्य को अधिक व्यवस्थित, तकनीकी रूप से सशक्त और पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील बनाने की दिशा में काम करेंगे। उनके अनुसार जापान की स्मार्ट और संरक्षित शहरी योजनाओं से प्रेरणा लेकर अगर राज्य में आधुनिक परिवहन, शहरों का नियोजन और पर्यावरण संरक्षण किया जाए तो ये जनता के लिए ठोस लाभ साबित हो सकता है और विकास की दिशा को तेज कर सकता है। तो ये थी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान के दौरे की और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस यात्रा से उत्तर प्रदेश के लिए बड़े बदलाव और नई योजनाओं की शुरुआत होगी या ये सिर्फ एक यात्रा वर्ष साबित होगी। समय बताएगा कि जापान के लिए गए सबक कितना असरदार साबित होता है। लेकिन अखिलेश यादव का तंज अब देखना होगा कि क्या इस पर पलटवार होता है या नहीं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।